बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीनत है। मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माँ बाप गुज़र गए। मैं इकलौती ही थी। मेरे चाचा ने मेरी परवरिश का ज़िम्मा लिया। शुरू शुरू में तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम होता गया और फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल भी छुड़वाकर चाची मुझसे सारा काम लेती और उनके बच्चे स्कूल जाते थे। मैं पहले तो बहुत रोती थी, लेकिन फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और सारा दिन घर के काम करती थी। सब ने मुझे नौकरानी ही समझ लिया था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे चाचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। चाचा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और वो मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं? मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ, उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद कम से कम मेरी इस जहन्नम से जान तो छूट जाएगी। मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन जब मेरा शौहर मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो वो नशे में चूर था। मैं उसे देखकर डर गई, खुद में ही सिमट कर रह गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मारने लगा, और मैं रोती हुई अपने गुनाह सोचने लगी। मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी? चाचा के घर बातों से वार करके मुझे जख्मी किया जाता, जहनी तौर पर मुझे मारा जाता, पर यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी अजियत दी जाने लगी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती, आखिर चाचा ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों की? एक रोज़ मैं अपने शौहर के कपड़े प्रेस कर रही थी, जब अचानक वो मेरे कमरे में आए, मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पर प्रेस रख दी। मैं दर्द से बिलबिला उठी। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वो कहने लगे कि ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई, वो कैसी औरत मुझे समझ रहा था। मैं भी अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में पूछने ही लगी थी कि वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर शदीद जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछने लगती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी के कई साल गुजरने के बाद भी मैंने कभी उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे हैरत होती कि ये शख्स ऐसा क्यों है, इसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है, पर मैं कभी पूछ ना सकी। जब भी आता मार पिटाई करके न जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को लेकर रोती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी थी कि अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा कि यहाँ क्यों बैठी हो इस वक्त, किसका इंतज़ार कर रही हो? तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखा दिखा कर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने औरतों के बारे में इतनी गलतफहमियां क्यों पाल रखी थीं? हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना, और मैं उसे देखती रह जाती। वो मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और बेड पर फेंका और बुरी तरह से मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए थे रो रो कर। वहीं आराम सुकून से अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगी। उस शख्स को बहुत सुकून मिलता था मुझे मारकर, और मैं यही सोचती कि वो क्यों इतनी नफ़रत करता है मुझसे। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह सुबह तबीयत ख़राब हो गई। मुझे लग रहा था रात भर जागने से ख़राब है। मैं अपने मामूल के मुताबिक काम कर रही थी। रात के वक्त मेरा शौहर आया तो मैंने उसके आगे खाना रख दिया। वो गुस्से में बोला, मैं जब भी आता हूँ मेरे सामने खाना रख देती हो, और कोई काम नहीं है क्या? मैं कोई घर में खाना खाने आता हूँ? मैंने पहली दफ़ा उनके सवाल में जवाब दिया, खाने के अलावा मारने भी आते हैं। पर मेरे ख्याल में भी नहीं था कि उसको मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने की ट्रे सहन के दरमियान फेंक दी और मैं हैरान रह गई। वो शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वो गुस्से में कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन पर गिर गई। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे शौहर को हिदायत दे रही थी कि इस हालत में इनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है। मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी। वो जो अगली बात डॉक्टर ने की तो मुझे सारी सूरत हाल समझ में आ गई। डॉक्टर ने कहा अगर इनको कोई टेंशन दी तो इसके साथ साथ इनके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शौहर को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा अपने शौहर के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। डॉक्टर चली गई
तो वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी मुस्कुराहट एकदम ख़त्म हो गई और मैं बिला वजह अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद खुशी की कोई लकीर ही नहीं थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और फिर सोचने लगी, चाचा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था। मुझे बस ये जानना था कि चाचा ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों की, जो शख्स औरत ज़ात से इतनी नफ़रत करता है, और इतनी नफ़रत क्यों करता है। मैं पूछती भी तो किससे, कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में। मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी। ये तो तन्हा है, ना इसकी माँ है, ना बाप है, ना बहन है और ना भाई है। सिर्फ एक यही जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं अपनी सोचों में गुम, ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। आँख खुली तो मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मुझे नाश्ता करना ही था कि घर के पड़ोस से कोई औरत आ गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। पहली दफ़ा कोई औरत हमारे घर आई थी। उसने मुझे बताया कि मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह दी, बहन, अपने शौहर को अपने काबू में रखो। मैं हैरानगी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे शौहर ने क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं? जिंदगी गुजरने लगी और फिर मेरे शौहर ने भी मुझ पर हाथ उठाना छोड़ दिया। वो खुद भी गुमसुम सा रहता था। पर ये मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन न टिकी। अगले ही दिन उसने मुझे फिर से थप्पड़ मार दिया। पर मैं कर भी क्या सकती थी। बिला वजह उस शख्स का गुस्सा और मुझे जलील करना शायद उसकी आदत में शुमार हो गया था। उसके साथ इतने साल गुजारने के बाद भी मैं उसे समझ ही नहीं सकी कि वो क्या है। मैं रात में गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे शौहर घर पर नहीं आए थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई, पर उनके आने से पहले मैं सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कब खुलकर हंसी थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे शौहर आए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी, पर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने डर कर कमरे की सारी लाइट ऑन कर दी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पीछे कदम करते कमरे से बाहर निकला, तो मैं भी उसके पीछे गई। वो वहाँ बिना रुके ही चला गया। उस दौरान मेरा शौहर मेरे करीब आया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती, वो मुझसे पूछने लगा, ये कौन था। उसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई नजर आई। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैं नहीं जानती। उसने इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था। वो मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो खुद ही बोलता रहा। तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने बॉयफ्रेंड होते हैं और न जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। उसने मुझे बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, जहाँ मर्जी चली जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? उसने कहा, अपने उसी यार के पास चली जाओ। उसने ये कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही, पर दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पर दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चाचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस घर में जाने से अच्छा तो मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान भी इस दुनिया में आ गई। उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा सारा दिन मैं लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगा करती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और उसे रोता देखकर मेरा दिल बैठ जाया करता। मैं रोज़ जी जी कर मरती। मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगी थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और उस शख्स को बद्दुआएं देती। ना जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया। मुझे अपना शौहर याद आता। जैसा भी था उसके साथ एक छत के नीचे मैं महफूज तो थी। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और सारे लोग वहाँ से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह से कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे चूम रही थी कि अचानक वही शख्स मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो, मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो?
کیوں چلوں میں تمہارے ساتھ؟ میں نے اس سے اپنا بیٹا چھین لیا۔ اس نے کہا بعد میں مجھ سے جھگڑ لینا۔ تمہارے بیٹے کو بہت تیز بخار ہے، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو یہاں سے چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنے روتے بلکتے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ وہ مجھے گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں کہا، کیوں مجھے برباد کیا ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ خوشیاں تو میرے پاس پہلے بھی نہیں تھی، پر تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی، مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیے اور کہا، اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے بدل لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور کہنے لگا، میرا نام کاشان ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ چل کر میرے شوہر کو بتائیں کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور کہنے لگا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنے آرام سے بتانے لگا، میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور وہ کہنے لگا، تم بھی شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کھڑے کھڑے اسے نہ جانے کتنی باتیں سنا دی اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اسے کھلاتا اور اس کے لیے کھلونے لاتا، اور میں اسے اپنے بیٹے سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا، شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر تنہائی میں اسے روتا ہوا بھی دیکھتی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں ایسے ہی تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چاچا کا گھر آیا، پر میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر اس سے پوچھتی تھی کہ اس رات تم میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ پھر ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا۔ میں نے اس سے بے بسی سے کہا کہ پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اسے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا۔ پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چاچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اتنے چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ اس نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے ہی آیا تھا، پر تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیوی کی یاد آ گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا پھرتا۔ پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہ کہیں دیکھا ہے شاید۔ پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا کہ تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہی ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا کہ میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئی اور میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ اتنے غم کے بعد مجھے خوشیاں ملی ہیں۔ اب ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔